हाल फिलहाल जो जियोपॉलिटिकल हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारत को रोकने के लिए हो रहे हैं, जिसमें अब कतर का नाम सबसे ऊपर आ चुका है। ये बात आज के टाइम पे दुनिया का हर देश जानता है कि भारत जिस खेमे में शामिल होता है उस खेमे का पलड़ा भारी हो जाता है, और कनाडा का केस इसका सबसे ताजा एग्जाम्पल है। कनाडा ने भारत पे केवल एक उंगली ही उठाई थी और इसके बदले भारत ने दूसरे देशों में कनाडा के हाथ काट दिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत अपनी जनसंख्या की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट और इकोनॉमी बन चुका है। यही वजह है कि आज हम भारतीय आपको दुनिया के हर देश में मिलेंगे। खास बात यह है कि हम भारतीयों की पहुंच अपने आप में इतनी बड़ी है कि अगर भारतीय अपना रास्ता बदल लें तो सामने वाले देश की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, और कनाडा के साथ भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है इसलिए भारत में डिमांड भी ज्यादा है, और यही वजह है कि भारत में प्रोडक्शन भी काफी बड़े लेवल पे होता है। और यही नहीं, भारत अपने इंपोर्ट के आंकड़ों की वजह से दूसरे देशों को एक बड़ा फायदा भी पहुंचाता है, जिसकी वजह से ये सभी देश भारत के दबाव में रहते हैं। कुल मिला के भारत के हाथ में ऑप्शंस काफी ज्यादा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि भारत को तेल की आपूर्ति करने वाले देशों में इराक, सऊदी अरेबिया और ईरान के बाद वेनेजुएला चौथा सबसे बड़ा सप्लायर था, और ये फाइनेंशियल ईयर 2018 से 2019 का डेटा है। बात करें अभी की तो सऊदी अरब ने तेल का प्रोडक्शन घटा के भारत के मार्केट का एक बड़ा हिस्सा खो दिया है। वहीं ईरान प्रतिबंधों के चलते भारत को तेल का एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, और भारत ने अपनी एनर्जी डिमांड का एक बड़ा हिस्सा रूस की तरफ मोड़ दिया है, और वेनेजुएला भी अब अरब देशों की जगह लेता हुआ नजर आ रहा है। मतलब यही है कि जिस भी देश ने भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश की, उस देश के लिए भारत एक बड़ी मुसीबत बन बैठा। इसी बीच कतर अब भारत से दो हाथ करना चाहता है। हाल ही में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मचारियों को कतर की अदालत ने मौत की सजा सुनाई है, और ये ऐसे टाइम पे जब भारत खुलकर इजरायल का समर्थन कर रहा है। सीधा मतलब ये है कि कतर किसी भी तरह इजरायल से भारत का समर्थन हटाना चाहता है। कुछ खबरों में ये तक सामने निकल के आ चुका है कि कतर के इस फैसले के पीछे पाकिस्तान का भी एक बड़ा हाथ है, और पाकिस्तान जैसे देश के कॉन्फिडेंस में आके कतर अपने भारत के साथ अच्छे रिश्तों को बर्बाद करने पे निकल चुका है। वैसे कतर भी उन देशों में से है जो हमास को पालने पोसने का काम ईरान के साथ मिलकर करता है, और कतर का जेब खर्च और दाल रोटी मेनली एनर्जी सेक्टर से ही चलता है। वही एनर्जी सेक्टर जिसके लिए भारत के पास कई सारे सप्लायर्स दुनिया भर में बैठे हुए हैं, और भारत जब चाहे कतर से एक बड़ी सप्लायर रोक के कतर के पेट पे एक बड़ी लात मार सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत अपने कुल एलएनजी इंपोर्ट का 40% कतर से इंपोर्ट करता है। आपको बता दें कि एलएनजी के प्रोडक्शन में कतर के बाद ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स और रूस का नाम आता है, और भारत के रिश्ते इन सभी देशों के साथ आज की डेट में काफी अच्छे हैं। कुछ ही दिनों पहले जब रूस ने भारत के लिए डिस्काउंट कम करना शुरू किया तो भारत ने रूस से अपनी सप्लाईज घटा के दूसरे देशों से फिर से सप्लाईज बढ़ा दी, और इसके बाद रूस ने फिर दोबारा भारत के लिए डिस्काउंट बढ़ा दिया। यही केस एलएनजी का भी है। रिश्ते अभी तक अच्छे हैं इसलिए कतर से एलएनजी इंपोर्ट की जा रही है। रिश्ते बिगड़े तो भारत कतर को अपने तरीके से लाइन पे लाना अच्छे से जानता है, और इसकी शुरुआत भारत ऑलरेडी कई महीनों पहले ही शुरू कर चुका है। फॉसिल फ्यूल से आजादी पाने के लिए भारत ने सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स के अलावा बायोफ्यूल और हाइड्रोजन के इस्तेमाल को पहले के मुकाबले काफी तेजी से बढ़ा दिया है। इनफैक्ट एक अनुमान के मुताबिक आने वाले 10 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से भारत पेट्रोलियम के इंपोर्ट में 25% की कटौती कर सकेगा। और वहीं अगर कतर किसी चिंदी देश के बहकावे में आके भारत के साथ दुश्मनी का एक और फ्रंट खोलता है तो भारत कतर को मिलने वाले एक बड़े फॉरेन रेवेन्यू को किसी और देश की तरफ मोड़ सकता है। आपको बता दें कि कतर में आज 8 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं, और कतर का ये सबसे बड़ा समुदाय कतर के हर साल अरबों रुपए बचाता है। वहीं कतर के टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो सऊदी के बाद कतर में सबसे ज्यादा टूरिज्म भारत से आता है। कुल मिला के अगर कतर भारत से भिड़ना ही चाहता है तो भारत के साथ कतर पहली और आखिरी बारी भिड़ पाएगा।